चलें कार्यक्रम की ओर और करें शुरुआत एक भजन के साथ। साहेब सबका करत करत काम भैया भैला निकाम हो। इसमें तो सभी लोग हैं ना। करत करत काम भैया भैला निकाम हो। मिलल न पैसा मिलल न राम हो। करत काम भैया भैला निकाम हो। मिलल न पैसा काम करत तू हरि के भुलैला। न मिलल केतनो कमैला न मिलल या राम हो। काहे किस लिए हम लोगों ने सोचा पैसा कमाएंगे तो फिर क्या मिलेगा। तो केतनो कमैला न मिलल या राम हो। करत करत काम भैया भैल निकाम हो। मिलल ना पैसा मिलल ना राम हो। पहला जो धन तो बनला नादानी। दुआरे पे केहू के ना देहला। अच्छा यहाँ पे समझ आ गया। तो भइल सुबह और बीतल शाम हो। भइल सुबह और बीतल भी शाम हो। मिलल ना पैसा मिलल ना राम हो। भइल मिलल ना पैसा मिलल ना बीतल बचपन आइल जवानी। और बुढ़ापा में भइल। ये बात सुन आ रहा आप लोगों को। अच्छा तो आगे वाली। राम के बुढ़ापा में कहला तुम काम हो। राम के बुढ़ापा में कहला तू याम हो। क्यों कहते हैं कि मुंह से दांत मुंह में ताकत। कहना है राम राम क्या निकलेगा। तो राम के बुढ़ापा में कहला तू याम हो। मिलल ना पैसा मिलल ना राम हो। राम के बुढ़ापा में कहला तू याम हो। मिलल ना पैसा मिलल ना राम हो। काम कराय और भजन भी करा। नित दिन प्रभु के बिरहिया में जरा। अंत में तोहके मिली मुकाम हो। क्या होगा कौन मिले क्या मिलेगा। और केवल काम करेंगे हरि का नाम नहीं लेंगे तब निकाम होकर के जाना पड़ेगा। अंत में तोहके मिली मुकाम हो। मिलल ना पैसा मिलल ना राम हो। अंत में मिली मुकाम हो। मिलल ना पैसा मिलल ना राम हो। जय गुरु बंदे जी का संदेशा। जय गुरु बंदे जी का संदेशा। धरती पे आवेल बदली के भैंसा। धरती पे आवेल बदली के भैंसा। मिल जाई है राम तो है अल्लाह
धाम हो, मिल लेना पैसा मिल लेना राम हो, मिल गई है अल्लाह के धाम, मिल लेना पैसा मिल लेना राम हो। करत करत काम भैया भैला ने काम हो, मिल लेना पैसा मिल लेना राम हो। करत करत काम भैया भैया ने काम हो, मिल लेना पैसा मिल लेना राम हो। साहेब सबका तो करत करत काम भैया भैला निकाम हो, मिल लेना पैसा मिल लेना। तो पहले काम वालों को समझ लिया जाए कि क्या काम करने से ही पैसा मिलता है। केवल काम करने से, और वह भी ज्यादा से ज्यादा। यही बात सबको यही दिमाग में है। खूब काम करेंगे, आप लोग बताओ, खूब काम करेंगे तो क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। आप लोगों को भी दिमाग में यही है। कितने तो दिमाग के खच्चर हो गए। वो बेचारे दिन भर काम के चक्कर में परेशान है। इतना कर लो, पड़ोसी काम देगा, राम काम देगा, काम देगा, काम आएगा, काम दिमाग में भर गया गोबर। जरा विचार करो, अगर काम करने से ही केवल पैसा मिले तो जरा उनसे काम करवा करके पैसा कमवा लो, जो बेचारे निहायत गरीब हैं, दिन भर काम कर रहे हैं, लेकिन पैसे भी। ये बात गलत है कि सही है? हाँ, आप लोगों को समझ आ रहा है? गलत है कि सही है? आप लोगों को दिन भर काम किया जाए, खेतों में, खलिहानों में, या कहीं और संसार में घूम घूम करके काम करें, दिन रात काम करें, मालामाल होने के लिए, पैसे कमाने के लिए, लेकिन क्या पैसे सभी के नसीब में है? तो पैसा सिर्फ केवल काम करने से आता है। यह दिमागी भूत है। अगर इसमें से कोई ऐसा हो कि हम खूब अपना खेती गृहस्थी आप सजाएंगे काम कर करके, तो जिंदगी से हाथ धो लिया। करत करत काम भैया भैला काम हो, मिल लेना पैसा मिल लेना राम हो। करत करत काम भैया भैला ने काम हो, मिल लेना पैसा मिल लेना राम हो। तो मिल लेना पैसा मिल लेना राम हो। काम करने से पैसा नहीं मिला, क्यों? कि आपके पास जो पैसा है आपने अपना अमूल्य समय केवल काम करने में लगा दिया, पैसा कैसे पाया? एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ कोई 10-20 लोग तो बैठे नहीं हैं, किन्हों पूछा जाए। यहाँ ढेर सारे लोग बैठे हैं और सब अपने आप को ज्ञानी शिक्षित बैठे हैं। और आप मेरी वाली बात मत करना, न किसी अन्य की। अगर आपके अंदर दम हो, साहस हो और ज्ञान हो, तो हाथ उठा करके बताना, क्या यहाँ जितने लोग बैठे हो पैसे से सुख कितने लोगों को मिल रहा है? मिला था, ये बात छोड़ दो, पैसे से कितने लोगों को सुख मिल रहा है? हमने तीनों बातें बतला दिया। साहस हो, और ज्ञान हो और दम हो, तो हाथ उठा करके बताओ। और ये तीनों नहीं है तो आप पैसे के गुलाम हो। क्या हो? पैसे के मिल लेना पैसा मिल लेना राम हो। करत करत काम भैया भैला ने काम हो,
मिलले ना पैसा मिलले ना राम। माना कि पैसा है आप लोगों के पास, मैं नहीं कह रहा हूं कि पैसा नहीं है, लेकिन पैसे से सुख किसको मिल रहा है ये कोई बताने को तैयार नहीं है। तब फिर पैसे से मिलता क्या? साधन। क्या मिलता है? बढ़िया से बढ़िया साधन। और पैसे से मिलने वाले साधन को ही सुख मान लिया, इसी जगह जिंदगी से खिलवाड़ कर दिया, धोखा हो गई। क्योंकि जीवन में कितना भी साधन संचित कर लो, अंत में तो 4 लोगों के ही कंधे पर जाना। श्री राम नाम, श्री राम नाम। सारा साधन क्या हुआ? बिना साधन का होकर के चला। याद रखना, प्रमाण है कि आत्मा को जानने के लिए या इस आत्मा को परमात्मा से मिलने या मिलाने के लिए सबसे मजबूत ये साधन मिला है, मानव शरीर। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। क्योंकि आत्मा आपके साधन से नहीं चलता, तब किससे चलता है? शरीर रूपी साधन। किससे? लेकिन हम लोग इसको दरकिनारे कर दिया, लगा दिया। ये परमात्मा द्वारा दिया गया साधन का दुरुपयोग किया, केवल इसमें लगाया। करते काम भैया, याद आ गया। करते काम भैया, है काम हो, मिलले ना पैसा मिलले ना राम हो। करत काम मिलले ना पैसा मिलले ना राम। देखो, किसी मूर्ख को यदि उसकी गलती का एहसास कराओ या एहसास दिलाओ तो आपसे नफरत करने लग जाएगा, आपसे घृणा करने लग जाएगा। फिर से याद रखो, किसी मूर्ख व्यक्ति को यदि उसकी जिंदगी की कितनी भी कमियां हैं, गलतियां हैं, यदि एहसास दिलाओ तो आपसे घृणा करने लग जाएगा। वो कायर व्यक्ति है, वो ना समझदार है। और किसी विद्वान को यदि उसकी गलती का एहसास दिलाओगे वो तुम्हारी प्रशंसा करेगा। वाह, आपने मेरी कमी को बतला दिया, हमको पता नहीं। विद्वान स्वीकार कर जाता है और नादान तिरस्कार कर देता है। तो आप लोग कौन है इसमें से? आप लोग कौन हो? स्वीकार करने वाले या तिरस्कार करने वाले? ये जितने लोग केवल काम के चक्कर में अमूल्य समय, अमूल्य तन को लगा रहे हैं, यदि वो मूर्ख नहीं है, नादान नहीं है, तो क्या उनको कहा जाए? क्योंकि यह मानव शरीर केवल काम ही करने के लिए नहीं मिला है, यही शरीर मिला है हरि का नाम भी लेने के लिए। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। तो करत काम भैया भैले निकाम हो, मिलले ना पैसा मिलले ना राम हो। करत काम भैया भैले निकाम हो, मिलले ना पैसा मिलले ना राम। और जिस काम को हम लोग कहते हैं कि यही कर्म है। बेवकूफ लोग और एक कदम आगे बढ़ करके कहते हैं, अपने आप को ज्ञानी बन करके कहते हैं कि जानते हो कर्म तो कर रहा हूं, यही ना काम देगा। और वो भूल गए काम जगत में सब करे, कर्म उसी को मान। कर्म भजन है जय गुरु बंदे,
सेवा सत्संग दान रे बंदे, सेवा सत्संग दान रे बंदे, सेवा सत्संग दान। तो जो काम करते हैं उससे विकार नहीं दूर होता है, बल्कि काम करने से विकार और घेर लेता है। कहेंगे कि काम करने से विकार, हाँ, जितना आप काम करोगे उतना ही आपको कुसंग, उतना ही आपको विकार, उतना ही आपको काल माया की परिवार घेर लेगा। कहोगे वो कैसे? उसके लिए काम क्रोध मद लोभ सा माया के परिवार, जीव लूटे जय गुरु बंदे, संत बिना बरिया रे बंदे, संत बिना बरिया रे बंदे, संत बिना बरिया। काम क्रोध मद लोभ सब माया के, वो कैसे? काम करोगे तो या तो लोभ पैदा होगा या तो क्रोध पैदा होगा। कैसे पैदा होगा? काम करने में सफलता मिल गया, चाहे चोरी का काम कर रहे हो, सफल हो गए तो लालच पैदा हो गया। काम करने में किसी ने विरोध कर दिया तो फिर गुस्सा पैदा हो गया। अकेला काम से क्रोध है और लोभ। इसलिए लोग कहते हैं कि वो तो काम तो करता है लेकिन बहुत क्रोधी है, बहुत गुस्सैल है। दोष उसका नहीं है, उस काम जो कर रहा है वो कामी व्यक्ति का काम है। वो कामी व्यक्ति हो गया, वो कामी पुरुष हो गया। उसको गुस्सा आएगी, उसको लालच घेरेगा। अब उस घेरे से निकल नहीं सकता, चाहे कितना ईमानदारी से काम करे, अपने बेटे के लिए काम करे, अपने पेट के लिए काम करे, तो भी काम करने वाला जीव कभी भी न क्रोध से न लोभ से छूट नहीं सकता। इसमें से तो इस समय क्या हो रहा है? इसलिए सोच रहा हूं कि आखिरी में बड़ा अजब मैं राही देखा, बड़ा अजब मैं राही, बड़ा अजब मैं राही देखा, बड़ा अजब मैं राही। बिनु पग चले सुने बिनु काना देखा जाके पाहे, बड़ा अजब मैं राही देखा, बड़ा अजब मैं राही, बड़ा अजब मैं राही देखा, बड़ा अजब मैं राही। बना जो राही पीता अमृत, बना जो राही पीता अमृत, पाके हीरा करता संचित, पाके हीरा करता संचित। कर बिनु करे कर्म अलबेला, हारे बैरी थाहे, बड़ा अजब मैं राही देखा, बड़ा अजब मैं राही, बड़ा अजब मैं राही देखा, बड़ा अजब मैं राही। बना जो राही आग जलाया, बना जो राही आग जलाया, भूखा घर सो काम बनाया, भूखा घर सो काम बनाया। बिन मुख वक्ता है बड़ भारी, सत्ता पावे साही, बड़ा अजब मैं राही देखा, बड़ा अजब मैं राही, बड़ा अजब मैं राही देखा, बड़ा अजब मैं राही।
आवाज हो गई आखिरी में। बना जो राही मिले फरिश्ता, बना जो राही मिले फरिश्ता, दिखा के मंजिल जोड़े रिश्ता, दिखा के मंजिल जोड़े रिश्ता, बिन जिभ्यारस चाखे सारा मिले स्वाद ना चाही, बड़ा अजब मैं राही देखा, बड़ा अजब मैं राही, बड़ा अजब मैं राही देखा, बड़ा अजब मैं राही। जय गुरु बंदे राह निराला, जय गुरु बंदे राह निराला, रहता सीधा यगम विशाला, रहता सीधा यगम विशाला, बिना दूध का दहे जमा के खाता रहत नहाही। आगे बड़ा अजब मैं है चेतन प्राणियों, संसार रूपी नगर में हमने बिना पांवधारी आत्मा रूपी शेर को देखा, आत्मा रूपी राही को देखा, और वो चलता है बिना हाथ पांव का। अब आप कहोगे ऐसे कैसे? तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, पानी के पास हाथ पांव होता है क्या? नहीं होता है, लेकिन चलता है कि नहीं? चलता है, चलते हुए देखते हैं, लेकिन हाथ पांव को नहीं। सूर्य की प्रकाश चलता है कि स्थिर रहता है? अच्छा, ऐसे ही परमात्मा और आत्मा बिना हाथ पांव के हैं, ऐसे ही मन माया बिना हाथ पांव के हैं। ये लोग हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन हमने शरीर रूपी नगर में एक ऐसे राही को देखा जिसके पास हाथ पांव नहीं था, वह आत्मा रूपी राही। इसलिए मानस में भी प्रमाण है, बिन पग चले सुने बिन, ऐसा प्रमाण मिलता है कि नहीं? और रास्ता कौन है? राही तो चलने वाला मिल गया, आत्मा रूपी राही। तो किस रास्ता पर चलता, किस पद पर, कौन सा मार्ग है? वह है भक्ति पद। वो पैर कौन नहीं है? पाप और पुण्य। पाप पुण्य रूपी पैर के बिना ही भक्ति रूपी पद पर आत्मा रूपी राही को हमने चलते हुए देखा। क्योंकि अगर जीवन में पाप और पुण्य करना चालू कर दोगे तो फिर भक्ति पथ पर चलने वाला नहीं होगा। ये तो काल माया के चक्र में फंस गया, बार बार जन्म मरण में फंसता रहेगा, ये राही नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसको राह नहीं मिला। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गया? और एक बात और मैंने कहा था इसमें कि बिनु पग चले बिने सुने बिनु काना, देखा जाके पाही। पाही कौन? सहस्रा सार में जाकर के ठहराव रूपी पाही देखा, मतलब वहां पर जाकर ठहर गया, स्थिर हो गया। कहाँ? ऐसे शरीर में तो ये चल रहा है, लेकिन जब ध्यान की मार्ग में, ध्यान की अवस्था में जब होंगे, तब जाकर के सारी एनर्जी आपके त्रिकुटी से पार हो करके सहस्रा सार में जाकर के रुक जाती है, स्थिर हो जाती है। उसी को हम लोग कहते हैं समाधिस्थ। क्या कहते हैं? लेकिन पहुंचे हुए फकीर समाधि का भी खंडन किया है, इसके भी आगे सफर है। लेकिन तब जब कोई यदि गुरु मिल जाएगा, इसलिए हमने ये अद्भुत नजारा देखा। कई बाहर नहीं देखा, शरीर के भीतर देखा, चमड़े की आंख से नहीं देखा। किस आंख से देखा? अनुभव की आंख से, तीसरी आंख से। वो सभी के पास आंख है, पर आप लोग क्यों नहीं देख पा रहे हैं?
क्योंकि करत करत काम भैया भैले निकाम। क्यों नहीं देख पा रहे हो? एक ही कारण है, करत करत काम भैया भैले निकाम हो। मिलल ना पैसा मिलल ना राम हो। करत करत काम भैया भैला निकाम हो। मिलल ना पैसा मिलल ना राम हो। थोड़े में आप लोगों ने बहुत कुछ समझा कि नहीं? हाँ, थोड़े में करत करत काम भैया, इसलिए न पैसे मिला न राम को देखने वाला साधन मिला। तो काम भी करते रहना और हरि का दोनों हो जाएगा। इधर से पैसा मिलेगा और उधर से हरि का नाम रूपी खजाना भी मिलेगा। बस आज इतना ही। मेरी वाणी आप लोगों को गहरा चोट पहुंचाया हो न समझने के कारण, तो अपने घर का सेवक समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। आशा रखता हूं कि आप सब क्षमा कर लेंगे।